भाजपा ने यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछले कुछ दिनों से चल रही चर्चाओं पर गुरुवार को विराम लगा दिया था। मिशन 2024 को लेकर चल रही बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पश्चिम में जातीय समीकरण को साधने का काम किया है। भूपेंद्र चौधरी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का स्थान ले रहे हैं। सिंह ने विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री भी हैं। वो 10 जून 2016 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। उन्हें 2022 में पुनः एमएलसी नामित किया गया। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश सप्ताहांत में मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मपाल को इसी सप्ताह पार्टी की प्रदेश इकाई का संगठन महामंत्री बनाने के बाद अब हरित प्रदेश से आने वाले किसी नेता के रूप में सिंह की ये दूसरी नियुक्ति की है। स्पष्ट है कि भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जाट समुदाय के चौधरी भूपेंद्र सिंह को पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान सौंपी है। पार्टी को भरोसा है कि धर्मपाल और भूपेंद्र की नियुक्ति से पिछले साल किसान आंदोलन के कारण जाट गुर्जर बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को हुए सियासी नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। गत मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव की तुलना में नुकसान उठाना पड़ा था। किसान आंदोलन का सीधा लाभ सपा रालोद गठबंधन को हुआ था। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद गठित योगी सरकार में स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पिछड़े वर्ग के किसी नेता को तैनात किया जा सकता है। इसी बीच पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ही प्रदेश भाजपा की कमान उन्हें सौंपे जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। वे योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। पिछली सरकार में भी उन्हें इसी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्टी के प्रदेश कार्यालय की मीडिया इकाई ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सिंह को ये दायित्व सौंपे जाने की जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार नड्डा ने 54 वर्षीय भूपेंद्र सिंह को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वरिष्ठ व जनप्रिय राजनेता भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निसंदेह आपके ऊर्जावान नेतृत्व में भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भाव के साथ प्रदेश में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी सिंह की नियुक्ति पर उन्हें शुभकामनाएं दी। मौर्य ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई व उज्जवल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। पाठक ने अपने बधाई संदेश में कहा, कर्मशील राजनेता, कुशल संगठनकर्ता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी के लिए भूपेंद्र चौधरी क्यों अहम है और कैसे चौधरी मिशन 2024 की चुनौती का सामना करेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जाट नेता और योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी पर मुहर लगाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के लिहाज से भूपेंद्र चौधरी सबसे उपयुक्त साबित हो सकते हैं। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी की पहचान पार्टी के अंदर निचले स्तर तक संगठन को सक्रिय रखते हुए सफलता की तरफ बढ़ाने वाले नेता की रही है, जिसने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे खड़ा कर दिया था। पश्चिम क्षेत्र का अध्यक्ष रहते हुए उनके रणनीतिक कौशल से 2014 के आम चुनाव में भाजपा को पहली बार पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर जीत हासिल हुई थी। माना जा रहा है कि 2024 के लिए भाजपा की रणनीति जरूरतों के लिहाज से भूपेंद्र चौधरी सबसे उपयुक्त साबित हो सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी के राजनीतिक जीवन का लंबा समय पार्टी की जिले से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद तक की जिम्मेदारियों में बीता है। वो संघ के करीबी माने जाते हैं। भाजपा में भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जाट मतदाताओं को साधने और उनके साथ ही अन्य मतदाताओं को साथ जोड़कर चलने के कारण भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्हें बड़ा दावेदार माना जाता रहा। भाजपा के सामने यूपी में विपक्ष का बड़ा केंद्र इस समय जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी ही है। इस क्षेत्र में प्रमुख विपक्षी दल सपा और रालोद का मजबूत गठजोड़ है। यहाँ पर विपक्ष की ताकत को कमतर करने में चौधरी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2012 विधानसभा चुनाव, 2014 आम चुनाव और 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद से ही प्रदेश में भाजपा की सत्ता में आने के बाद से लगातार दूसरी बार मंत्री हैं। 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिम यूपी में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से भाजपा 7 सीटें हार गई थी। 2024 आम चुनाव में भाजपा 2019 की कमियों को सुधारने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव में उन्हें सहारनपुर मंडल में लगाया गया था। इस क्षेत्र में किसानों का विरोध पार्टी को झेलना पड़ रहा था, जिसे बहुत हद तक कम करने में भूपेंद्र चौधरी को सफलता मिली थी। जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरी पार्टी ने, केंद्रीय पार्टी ने और प्रदेश की पार्टी ने, सब लोगों ने मुझे सहमति से ये दायित्व का दिया है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को, सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को ये पार्टी ने दायित्व दिया है। मैं अपने नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति और सक्रियता के आधार पर कि जो अपेक्षा पार्टी की है, केंद्रीय पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से, उस अपेक्षा को पूरा ईमानदारी से करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो भी चैलेंज हम लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से उनको पार पाएंगे, उन्हें पूरा करेंगे। और चाहे नगर निकाय का चुनाव, हमारा नगर निकाय का चुनाव भी आने वाला है नवंबर दिसंबर में,
और अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, पहली चुनौती तो नगर निगम का चुनाव ही होगा। नगर निगम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत, और हमने निकायों में हमने जो काम किए राज्य की सरकार के माध्यम से, उन कामों के बीच में लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता का नगर निकाय में भी आशीर्वाद इसने हमें मिलेगा। और आगे जो लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में, प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के सक्रियता और मेहनत के आधार पर और हमारे नेतृत्व के प्रति, केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, जो देश में प्रदेश में हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सक्रियता और मेहनत से जो काम किए हैं लंबे समय से, और जिसके लिए हम लंबे समय तक, हमारी 5 पीढ़ी यहाँ तक खत्म हो गई, उन कामों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता पहले भी हमें आशीर्वाद स्नेह देती रही है। और 2014 में भी हम लोग बड़ी सफलता के साथ उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र चौधरी को पार्टी ने अहम जिम्मेदारी देकर पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं, खासकर रालोद के वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ भाजपा की पैठ बनाने की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। इसे सपा और रालोद के गठजोड़ को कमजोर करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष द्वारा बार बार पश्चिम में खड़े किए जा रहे किसान आंदोलन को भी कमजोर करने में मदद मिलेगी। भूपेंद्र चौधरी का सफर। एक किसान परिवार में जन्मे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। मूल रूप से मुरादाबाद जिले के महेंद्री सिकंदरपुर गांव के निवासी हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में हुई। 1982 में चौधरी ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मुरादाबाद में आर्यन इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटर पास किया। 1989 में कृषक उपकार इंटर कॉलेज के प्रबंधक बने। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने के बाद राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने 1999 में संभल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। 1991 में भाजपा के सदस्य बनने के साथ शुरू हुआ राजनीतिक सफर। 1989 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भूपेंद्र चौधरी। 1990 में जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद रहे। 1994 में कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। 1995 में महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। 1996 से 2000 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। 1999 संभल से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रहे। 2000 से 2007 तक मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। 2007 से 2011 भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश रहे। 2011 से 2018 भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहे। 2016 से विधान परिषद सदस्य रहे भूपेंद्र चौधरी। 2017 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज एवं निर्माण विभाग रहे। 2019 में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार रहे। 25 मार्च 2022 कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश रहे। मुलायम सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं चौधरी। भूपेंद्र चौधरी 1999 में मुलायम सिंह के खिलाफ लड़े थे चुनाव। हार के बाद भी बीजेपी ने चौधरी पर पूरा भरोसा रखा। इसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में और कौन से नेता थे और कैसे चौधरी बीजेपी हाईकमान की कसौटी पर खरे उतरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी भाजपा अध्यक्ष की रेस में चल रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और बीएल वर्मा आदि को पछाड़कर भूपेंद्र सिंह चौधरी की ताजपोशी हो गई। ताजपोशी से 2 दिन पहले जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट संगठन सरकार से बड़ा आया तो मान लिया गया कि उनका अध्यक्ष बनना तय हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी पर मुहर लगाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र चौधरी जाट बिरादरी से हैं और पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद भी शानदार जीत हासिल की थी। योगी 2.0 में भी भूपेंद्र चौधरी को सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया गया था। इससे पहले उन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट जाट लैंड के रूप में भी जानी जाती है। भूपेंद्र चौधरी इसी जाट लैंड के रहने वाले हैं। 31 साल से भाजपा से जुड़े भूपेंद्र चौधरी संघ की भी पसंद है। यही नहीं, यूपी के पूर्व संगठन महामंत्री यूपी सुनील बंसल के करीबी भी माने जाते हैं। भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने 2024 की जीत के लिए यूपी में जाट कार्ड खेल दिया है। मुरादाबाद के रहने वाले एमएलसी भूपेंद्र चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का बड़ा कारण वेस्ट यूपी की उन 7 लोकसभा सीटों को जीतना है जिन्हें 2019 के चुनाव में भाजपा ने गंवा दिया था। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं वो 7 कारण, या यूं कह लें कि 7 पॉइंट, जिससे मालूम होता है कि भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे पूरा प्लान क्या है। चौधरी को अध्यक्ष बनाने के पीछे का प्लान। वेस्ट यूपी में बड़ा जाट दांव नजर 2024 पर। मुरादाबाद के जाट नेता और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाने का बड़ा कारण वेस्ट यूपी की वो 7 लोकसभा सीटों को जीतना है जिन्हें 2019 के चुनाव में भाजपा ने गंवा दिया था। 2019 में जाट समुदाय आरक्षण को लेकर भाजपा से नाराज था। इस बार जाटों की नाराजगी कृषि कानूनों को लेकर है। हाल ही में विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा इसका झटका झेल चुकी है। कृषि कानून वापस लेने के बावजूद किसानों और जाटों का वोट भाजपा से घटा है। उपराष्ट्रपति पद पर जाट चेहरा लाना, अब प्रदेश अध्यक्ष जाट बनाने के पीछे भाजपा का मकसद उस डैमेज को कवर करना है। सतपाल मलिक का विकल्प तैयार करना। पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं में मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक की आज भी पकड़ है। वो बागपत के रहने वाले हैं। मलिक अक्सर किसानों के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र के जरिए पश्चिमी यूपी में जाट नेताओं का एक विकल्प खड़ा करना भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी प्लानिंग है। लंबे समय से जाट नेताओं के बीच जाट आंदोलन, जाट सम्मेलन में भूपेंद्र चौधरी भाग लेते रहे हैं। यूपी में जाट आबादी 6 से 8% है, जबकि पश्चिमी यूपी में ये 17% के करीब है। 20 से 25 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक का सीधा असर देखा जाता है। संगठन और सरकार में अनुभव। 1999 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर भूपेंद्र चौधरी ने खुद को साबित किया था। संगठन के साथ काम करने का भूपेंद्र चौधरी का अच्छा अनुभव है, जिसका 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। भूपेंद्र चौधरी कभी विवाद में नहीं रहे हैं। संघ और संगठन भाजपा के साथ भी काम करते रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी बेल्ट में किसानों के नेता कहे जाते हैं। जमीन से जुड़े नेता की छवि वाले भूपेंद्र किसान आंदोलन के वक्त भी सक्रिय रहे थे। बंसल के करीबी हैं भूपेंद्र चौधरी संगठन महामंत्री सुनील बंसल के करीबी माने जाते हैं। बंसल और चौधरी प्रदेश भाजपा के संगठन में अपनी पकड़ अभी भी बनाए रखना चाहते हैं।
केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि सुनील बंसल की जिम्मेदारी में उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कार्य करते रहें, जिससे पुराने किए गए सभी कार्य और समीक्षा का भी फैसला निर्णय तत्कालीन अध्यक्ष ले सकें। चौधरी संघ से जुड़े होने की वजह से संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं। सपा, आरएलडी और कांग्रेस का प्लान फेल करना। भूपेंद्र चौधरी किसान जाट परिवार से आते हैं। सपा, आरएलडी और कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मजबूत पकड़ को तोड़ने का ये गेम प्लान है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने आरएलडी प्रमुख को राज्यसभा भेजकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, किसान, मुसलमान और यादव की एकता को मजबूत रखने का प्रयास किया था। मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजकर कांग्रेस मुसलमान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ करना चाहती है। ऐसे में संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री के बाद भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर कद बढ़ाया जा रहा है। इससे जाट और किसानों में भरोसा बनाए रखने में भाजपा कुछ हद तक सफल हो सकती है। सरकार पर संगठन का दबाव। 17 अगस्त को केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था, सरकार से बड़ा संगठन है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा की राजनीति में खलबली मच गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भूपेंद्र चौधरी को यूपी का अध्यक्ष बनाकर केंद्रीय नेतृत्व सरकार को एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि सरकार से संगठन सच में बड़ा है। भूपेंद्र चौधरी की कार्यशैली संगठन की तरफ ज्यादा रही है। त्यागी किसान गठजोड़ की आशंका। नोएडा में श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद त्यागी समाज में पहले ही भाजपा को लेकर उबाल है। वेस्ट यूपी के त्यागी अब पार्टी के बजाय बिरादरी को तवज्जो दे रहे हैं। त्यागी महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़ में इसका ट्रेलर दिखाया जा चुका है। अधिकांश त्यागी किसान हैं। ऐसे में भाजपा से नाराज त्यागी अगर चुनाव से पहले पार्टी से छिटक गए तो वेस्ट यूपी का किला भेदना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर होगा। इसलिए पार्टी जाटों को साधना चाहती है ताकि त्यागी वोट बैंक जाने से जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई हो सके। तो देखा आपने कि बीजेपी किस तरह से जाट वोटों को साधकर रालोद और सपा को कमजोर करने का खेल खेल चुकी है। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि जाट वोट बैंक की भूमिका और इसकी अहमियत क्या है। जाट वोट बैंक की भूमिका और अहमियत। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% बताई जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में वो 17% से ज्यादा है। ऐसी 18 लोकसभा सीटें हैं जिनमें जाट सीधा असर डालते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ में सीधा असर। बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में जाटों का बाहुल्य। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर में जाट अधिक। हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी में जाटों की संख्या अधिक। फिरोजाबाद में भी जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। विधानसभा में भी 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। लोकसभा सीटों की बात करें तो मथुरा में 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। जाट पारंपरिक तौर पर बीजेपी के वोटर नहीं रहे हैं। ये तस्वीर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बदली। इसके बाद हर चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। ये वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी के पास गया है। बीते बुधवार को आजमगढ़ में आयुष मंत्री कृपा शंकर दयालु, कारागार मंत्री सुरेश राही और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे। तीनों मंत्रियों का आजमगढ़, बलिया और मऊ का दौरा था। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी के पास दोपहर में अचानक दिल्ली से फोन आया। उसके बाद वो अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया था कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल करने से पहले सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम से बात की थी। 11 अगस्त को सीएम योगी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। इसके बाद 17 अगस्त को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे थे और नड्डा से मुलाकात की थी। और इसके अगले ही दिन दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। आपको बता दें कि 19 जनवरी 2019 को भूपेंद्र चौधरी के परिवार में 13वीं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। मुरादाबाद के उनके गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर भूपेंद्र चौधरी न केवल योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी संगठन के काफी करीब हैं और यही कारण है
ये नज़दीकी और जाट समुदाय दोनों ने ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचाया है। अब देखना यह है कि जाट लैंड में सेंधमारी के लिए बिछाई गई बीजेपी की बिसात कितनी कारगर होती है और भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के लिए कितने लाभदायक यूपी में साबित हो सकते हैं। सप्ताहांत की खास पेशकश कितने कारगर चौधरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भूपेंद्र सिंह जिंदाबाद।